दोस्तों तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर क्या वेटेज आ गया क्या आ गया, ठीक है ना। तो कल मैम ने बहुत ही अच्छे से एक टेबल बनाई है, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मैथ्स वालों की तो आपको पता ही हालत है। पहले जो मार्क्स का जो वेटेज था, अब मार्क्स का जो वेटेज है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत डाइवर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। तो बच्चे पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, और इंग्लिश की तैयारी तो आपको जैसे पहले चल रही थी ना, बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये 2021 की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश का जो वेटेज था वो कितना था, 250, यानी 250 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती थी। जो मेरिट बनती थी, 700 नंबर में से मेरिट बनती थी, तो उनमें से 250 आपका इंग्लिश का वेटेज था, 50 प्री में और 200 मेंस में, राइट। और अभी जो पैटर्न नया जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या है कि आपके 135 यानी 45 क्वेश्चन आएंगे, ईच जो है वो 3 मार्क्स के हो गए, तो यानी 135 मार्क्स जो है वो इंग्लिश को दिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये 700 में से 250 था, और अब ये 390 में से 135 है, और इसका जो परसेंटेज है वो अगेन यहाँ 34 है, और जो पहले कितना था 35। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा जो परसेंटेज क्राइटेरिया है इंग्लिश वालों का वो बिल्कुल वो का वो है। और अगर हम देखें बाकी के कंपैरिजन में तो हम सबसे टॉप पे हैं। और यहाँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं तो पहले जहां हमें 250 मार्क्स की तैयारी करनी होती थी, वहां हमें 242, यानी हम इस परसेंटेज को, इस मार्क्स को, ये 700 की स्केल पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये 242.27 यानी 243 आ रहा है, यानी 7 मार्क्स का डिफरेंस है, दैट्स इट, ठीक है। और जहां पहले ये हमारी जो मैथ्स है, ठीक है, ये बराबर की टक्कर में थी, 250 बराबर लेकर बैठी थी मैथ्स, जहां 250 इंग्लिश वहां 250 मैथ्स, पहले की बात करें तो 50 आपका प्री में, 200 मेंस में। बट वो अब धड़ल्ले से इधर गिर गई है 161.49, यानी कि जो बॉन्ड है बॉन्ड का जो वेटेज है सब्जेक्ट का वो कम हो गया है। तो अब देखते हैं बॉन्ड क्या करेंगी, क्या बॉन्ड अप्रोच लगाएंगे सर, आप क्या मैथ छोड़ छाड़ के संन्यास? नहीं संन्यास क्यों ले लेंगे, ये देखने का नजरिया है, ठीक है ना। जो पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं चीजें लाइफ, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। और जो डिप्रेस होके नेगेटिविटी में देखता है तो उसके लिए चीजें नेगेटिव हैं। मैं तो रीजनिंग पढ़ा लूंगा, मैथ्स और रीजनिंग दोनों ले लेंगे, यदि दोनों को ले लेंगे तो सर फिर 323 आगे चले जाएंगे। 323 हो गया, पहले जो 250 का था 300 दोनों का मिला के, अब वो बढ़ गया, ठीक है ना। और मैंने पढ़ाया भी है, आपको बता दूं, जब मैं कैट में पढ़ाता था तो मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों करवाता था, ठीक है ना। इंग्लिश को छोड़ दिया, हाँ जीके भी मैंने पढ़ा है, ठीक है ना। इंग्लिश तो मैंने पढ़ लिया, आपका बस चलना तो आप सारे चारों सब्जेक्ट खुद ही पढ़ाते हैं आदमी। हाँ जीके मैंने मेंस लिखा है 3 बार और बहुत अच्छे से लिखा है, यूपीएससी का, ठीक है। और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन पे बहुत अच्छे से मेरी रिसर्च भी है, ठीक है ना। तो ये मत सोचना है कि भाई कोई टॉपिक बढ़ गया। हाँ अभी जो रीजनिंग है बलराम ने बहुत अच्छे से तैयार की है, आपको बहुत अच्छे से बलराम करवा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। 50 चैप्टर्स में हमने रीजनिंग को डिवाइड किया हुआ, और ये पहले अपलोड है, ये भी बता दूं, जो अपना न्यून क्लासेज ऐप है उस पे जो 50 चैप्टर्स में, ठीक है ना, रीजनिंग पे 50 चैप्टर्स बनाए हुए हैं, जिसमें एसएससी, बैंक और रेलवे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए हुए हैं, ठीक है ना। और फिर भी यदि कभी मान लो ऐसा लगा कि सर कि सर ये टॉपिक वीक रह गया है, तो मैं तैयार हूं। और आज भी आप देखो जो फैकल्टीज कैट में पढ़ा रही है ना, ठीक है ना, जो कैट के एजुकेटर्स हैं, ऐसा था कि रीजनिंग और मैथ्स दोनों सेम फैकल्टीज रहती थी। 3 मैं थोड़ा सा बता दूं, 3 पार्ट आते हैं कैट में। एक आता है मैथ्स वाला जो क्वांट है, दूसरा डीआई और रीजनिंग का, ठीक है ना, और तीसरा इंग्लिश का, ठीक है। तो ये 2 पार्ट मैं करवाता था और ये इंग्लिश मैम का रहता था, ठीक है। तो रीजनिंग मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और जब हमने एसएससी का कोचिंग स्टार्ट की थी तब भी केवल हम 2 ही फैकल्टी थे यहाँ, समझ रहे हो, इंग्लिश मैम का था और बाकी तीनों मैं करवाता था। और उस बैच में जो हमारा पहला बैच था, ऑल इंडिया रैंक 26 थी राहुल बंसल की,
विनय चौधरी था, उसकी AR 21 थी, समझ रहे हो ना। तो पैनिक नहीं होना यार, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि सर बहुत तरह तरह की वीडियोस आ रही है, नहीं, वो बच्चे सुबह आगे बोल रहे थे, मैं सुबह मेरी बच्चों से बात हुई तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे यार। परेशान नहीं होना, ये आपको एक्चुअल कंपैरिजन दे दिया हमने। इसके बाद में आपको कहीं भी कुछ भी कंफ्यूज होने की, कोई वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी पढ़ाई करो। हाँ, आप बिल्कुल शांत होके कंसंट्रेट होके अपनी पढ़ाई करो, ये एक्चुअल कंपैरिजन। डिस्क्रिप्टिव का बता दें, पहले 14.28% था डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स से, अब ये 0 हो गया, ठीक है। और जीके का वेटेज था 7.1%, जो अब हो गया 19.23%। अब जीके को यदि 700 की जो स्केल पीछे वाली जो थी ना, उससे अपन कंपेयर करें तो ये 134 मार्क्स का हो गया। जो पहले 50 नंबर की जीके थी, ये 134 हो गया, ठीक है ना। और हाँ, ये चेंज है। रीजनिंग का भी 50 नंबर की रीजनिंग अब 161 हो गई है। रीजनिंग तो सर जिसकी मैथ्स अच्छी है उसकी रीजनिंग बिल्कुल सही बात है। मैथ्स और रीजनिंग का कोई रिलेशन है। मैंने 16 साल के मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में एक सिंगल ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी हो और रीजनिंग बेकार हो, ठीक है ना। जिसकी मैथ्स अच्छी है और यदि वो थोड़ा सा टाइम रीजनिंग के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस का मांगती है तो उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये वेटेज हो गया, ठीक है। तो एक तरह से आपका मैथ्स का वेटेज बढ़ा है, रीजनिंग छोटा भाई है मैथ्स का, तो मैथ्स का वेटेज बढ़ गया। वेटेज घटा किसका? डिस्क्रिप्टिव का। जीके का भी बढ़ गया है वेटेज। और इंग्लिश तो मेरा वैसे सबसे टॉप पे, सबसे ज्यादा परसेंटेज। एक पॉइंट और बताना था कि जीके के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। जीके का सिलेबस वही है जो लास्ट ईयर था। जीके का लास्ट ईयर सिलेबस सेम था, जीके का प्री में भी वही सिलेबस है और मेंस में भी वही सिलेबस है, ठीक है। तो अब कई बच्चे की सर साइंस नहीं आएगी क्या? साइंस आएगी ना, पिछली बार भी थी। हाँ, हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री नहीं आएगी क्या? हिस्ट्री भी आएगी। एक कंप्यूटर और ऐड किया है, वो भी हम करवाएंगे, वो क्वालिफाइंग, ठीक है ना। फिर भी कंप्यूटर भी अच्छे से करवा देंगे आपको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंपैरिजन है। अब इसको देख के अपना तैयारी करो अच्छे से। ये अपनी काफी टाइम वेस्ट कर दिया सर, 2 दिन से नहीं, अब टाइम वेस्ट मत करो। और इन पे अलग अलग चारों पार्ट्स की अपन स्ट्रेटेजी पे बात करें। वो भी बच्चों को लिटरली डरा ही रहे हैं वो। नहीं, वो खुद भी डरे हुए हैं, ठीक है ना। वो एक्चुअल में वो कि मैथ्स का वेटेज कम हो गया तो फिर आदमी डर जाता है। उसको पॉजिटिविटी के साथ देखो ना, मैथ्स का वेटेज बढ़ गया है, ठीक है ना। मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही की तो बात है यार, ठीक है। तो मैथ्स पहले 300 नंबर का था और ये 300। एग्जांपल जो हम लेते हैं ना, ग्लास आधा भरा हाँ, आधा खाली, वही नजरिया। पहले मैथ्स और रीजनिंग 300 का था, अब ये 323 का बन गया। पॉजिटिवली देखना है, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना, एज एन अपॉर्चुनिटी सोचना है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है। हाँ, और मेहनत करोगे तो अपॉर्चुनिटी। इतनी वैकेंसी है, 20,000 20,000 वैकेंसी है, ठीक है ना। और पहले पिछले साल थी 6,000 के आसपास, तो 3 गुना वैकेंसी है, ठीक है। प्री क्वालिफाइंग है तो कट ऑफ वैसे ही कम जाएगी। अपॉर्चुनिटी उसके लिए है ना जो मेहनत करेगा, शांत होके अपना चुपचाप पढ़ाई करेगा। जो इधर उधर डाइवर्ट होगा, पैनिक होगा, टाइम वेस्ट करेगा, उसके लिए अपॉर्चुनिटी बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपकी प्री की कट ऑफ कम जाएगी, तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि 20,000 है तो कम से कम 2 लाख आपके प्री में क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना। और नया पैटर्न है तो मेरे हिसाब से पेपर भी थोड़ा आसानी बनाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत टफ पेपर बना दे, क्योंकि 2016 में जब ऑनलाइन हुआ था पेपर तो पेपर आसान आए थे, ठीक है। तो ज्यादा डरना नहीं है, टफ आएगा चाहे कैसा भी आएगा, हमें तैयार रहना है। टफ है तो सबके लिए है, सही बात है। इजी है तो सबके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है और खुद पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते चलना है। सबसे पहली चीज है बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे विश्वास रखो कि मैं कर लूंगा, आई कैन डू इट। 3 गुना वैकेंसी आ गए और इन सब की इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी पे भी जल्दी क्लास आने वाली है, तो तैयार हो, मोटिवेटेड रहो। थैंक यू।